Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनके अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट कम्स फ्रॉम देयर सोल, फ्रॉम देयर स्पिरिट। ओके, सो लेट्स सी इट, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे मैंने फिर से कुछ पर्सनल मैसेजेस का फिर से मैंने बना दिया है, सो विल चेक इट आफ्टरवर्ड्स। पहले हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन एक्चुअली में क्या सोचते हैं, उनके अंतरात्मा आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और हम वेरीफाई भी करेंगे और लास्ट में हम क्यूब्स को देखेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए एंड अगर उनकी तस्वीर है तो आप उनकी तस्वीर के ऊपर ठीक है फोकस रखिए और उनको सोचते रहिए। कोई भी नेगेटिव मत सोचिएगा प्लीज़। एंड कोई पर्टिकुलर एक ही इंसान होने चाहिए जिनके बारे में आप सोचोगे। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है, उनके पार्टनर जो है, क्या सोचते हैं, क्या उनके अंतरात्मा कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। 4 of staff, so 4 of wands। अच्छा, great। We do have the Son of Staffs, great। Charkhe Falak, this is the Wheel of Fortune। Oh wow, that's amazing। Nafs, alright। Minar, 2 of Cups, wow। Daughter of Cups, 6 of Staffs, that is 6 of Wands, 3 of Cups, 8 of Swords। यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। रुको, मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग। बॉटम ऑन द डेक इज द जस्टिस, ठीक है। शुरू हुआ 4 ऑफ वैंड से, एंड हुआ जस्टिस पर। अभी हर एक कार्ड को हम वेरीफाई करेंगे। पहले मैं ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, दिस इज द डेविल कार्ड। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, यहाँ पे है मीनार, द टावर। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अगेन। वाटर साइंस काफ़ी ज़्यादा है, फायर साइंस ज़्यादा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, यहाँ पे है पाइसेस, यहाँ पे है एक्वेरियस अगेन, एंड यहाँ पे है लिब्रा। एंड उसी के नीचे आप देख रहे हो, उसी के नीचे है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। बहुत बढ़िया। 10-10 हो सकता है कि 10-10 बजे आप इस रीडिंग को देखें, रात के 10 बजे भी हो सकता है, या एग्जैक्टली आप इस रीडिंग को देखने के बाद 10:01 या 10:10 या 111 आप देख सकते हैं। 3-6-8 is also important। 3-6-7 and 8 is also important, and 22-22 but specifically जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है 10। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मुझे हमेशा वही याद आता है इस कार्ड को देखने के बाद, चरखे फलक 10। सो यहाँ पे आपके पर्सन की अगर हम अंतरात्मा को देखें तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उनको लगता है कि दिस इज़ एक्चुअली द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो वट एवर कम्स इन इट गोज़ आउट, ठीक है। तो ये इंसान जो है, आपके पर्सन जो ऐसा फील ज़रूर कर रहे हैं कि ये जो दुनिया है ऑफ कोर्स इट्स राउंड, और जो भी वो करेंगे कर्म उनके पास लौट के आएगा। जो भी कर्म करेंगे उसका वापस उनकी के पास आएगा। सो ये ऐसा अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं कि
आपके जैसे इंसान उनकी ज़िंदगी में आए और उन्हीं आप ही के वजह से, बिकॉज ऑफ यू, ओके, सो दे हैड गेन प्रॉस्पेरिटी, दे हैड गेन पॉपुलैरिटी, ठीक है। और जो भी हुआ है उनके ज़िंदगी में, जो भी पॉजिटिव ग्रोथ हुए हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने जीत हासिल किया है, जो भी उनको कॉन्फिडेंस मिला है, ठीक है, सो दिस इज़ ड्यू टू यू, द क्रेडिट गोज़ टू यू। सो अगर वो ऐसी मायूस ज़िंदगी से बाहर आए हैं, रिकवर हुए हैं, ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू यू। अगर उनकी कुछ चीज़ों के ऊपर लत था, ठीक है, वो बॉन्डेज था, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप था, कुछ नाजायज़ था जो जायज़ नहीं था, कुछ एडल्ट्री था, अगर आप लोग शादीशुदा हो फिर भी उनका संपर्क या संबंध किसी और के साथ था, तो उस चेन ऑफ बॉन्डेज से वो आज़ाद होना चाहते हैं। और उस चीज़ को वो ब्रेक करना चाहते हैं। यहाँ पे मीनार जो है, मैं आपको बार बार ही कह रही हूँ, द टावर कार्ड इज़ नॉट अ डेंजरस वन, ठीक है। यहाँ पे इस कार्ड को अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन तो हुआ था दोनों के बीच में भी गलत, ठीक है, गलत रिश्ते में ये फंसे या आप फंस गए थे, वट एवर इट हैड हैपेंड, ठीक है, अगर ब्रेक अप भी हुआ है आप दोनों के बीच में, आपको घबराहट होने की तो ज़रूरत नहीं है। कुछ नए चीज़ के लिए वो होना ज़रूरी था, ठीक है, कुछ बिल्डिंग को कोलैप्स होना ही था, क्योंकि इसके नीचे हो सकता है कि खजाना है, उस खजाने के पैसे से और भी बहुत बड़े बिल्डिंग्स को बनाया जा सकता है। सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट। यहाँ पे आप दोनों की जो मैं देख रही हूँ, स्पेसिफिकली फ्रॉम देयर साइड इज़ द मज़हब ऑफ लव, इज़ अ रिलीजन ऑफ लव, व्हाट आई कैन सी। ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रतिबद्धता देना चाहते हैं कि यस दे विल बी विथ यू फॉर एवर, और ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है। कहीं पे भी फेयरी टेल वेडिंग ड्रीम अगर आपके मन में है तो ये उसको पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे उनकी कैपेसिटी जो भी क्यों ना हो, जो भी जिसका कैपेसिटी होगा वो उसी के हिसाब से पूरा करेगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। So four of cups, two of cups. It predicts yes, they want to be with you forever, till the old age. ठीक है, till the last breath of your life and their life. ठीक है, अगले दम तक वो आप ही को मानेंगे और आप ही के साथ ये समय बिताएंगे। सॉरी, एन इंटीमेट रिलेशनशिप, क्लोज फ्रेंडशिप। देखो, एक हस्बैंड और वाइफ, एक पार्टनर जो भी है, दोनों के बीच में सबसे जो रिश्ता है वो है एक क्लोज इंटीमेसी का। सब कुछ दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर करना, कुछ भी हाइड नहीं करना। अगर उन्होंने कुछ ज़िंदगी में कुछ भी किया होगा तभी भी आपसे कुछ ये छुपाना नहीं चाहते हैं, ओके। इस वक्त उनकी जो कंडीशन है काफ़ी इमोशनल है, कुछ हासिल करना चाहते हैं, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं। Yes, they want to achieve a lot, but they are too much emotional right now. अगर हम अभी की स्थिति को देखें सो यही मुझे दिख रहा है। और वो कुछ गाने सुन के या आप कुछ गाने सुन के उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हो, उनको याद करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मे बी बोथ ऑफ यू आर इन्वॉल्व इन म्यूज़िक। आप भी चाहते हो कि यहाँ पे उनकी जीत हो और आपका इनके साथ संबंध जो है इम्प्रूव करे और बढ़े। अगर ये एक नई रिलेशनशिप है सो आप तो मान ही लो आपके पर्सन पूरी दिन जैसे सपना ही देख रहे हैं किस तरह से आपको प्रपोज़ किया जा सकता है, कोई इवेंट में किसी और को शामिल करके अगर कुछ काम आसान हो सकता है, आपके तरफ वो पहुंच सकते हैं, सो व्हाई नॉट। मे बी दे आर फेसिंग सम गिल्ट, ठीक है, वो कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उनके पास कुछ उपाय नहीं है, मे बी ड्यू टू दिस नेगेटिव एटमोसफेयर, ठीक है। मे बी उनके ख़ानदान में ऐसा है कि स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा है, बाहर के वालों को अलाउ नहीं करते हैं अपने घर में, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स की वजह से, धर्म जाति अलग अलग होने की वजह से इस तरह के सिचुएशंस है कि वो इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते। ये देख के मुझे हमेशा ये याद आता है कि पहले ज़माने में जो तलवार रख दिया जाता था
कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। किसका हुक्म है? जब वो पूछती थी, जब वो शहज़ादी पूछती थी, तब वो बोलते थे ये जो शहंशाह है उनकी हुक्म है कि आप इस दायरे से आप बाहर नहीं जा सकते, वरना हमें आपको रोकना पड़ेगा। सो दिस इज़ लाइक अ कैप्टिवेटेड जोन, जहाँ पे हो सकता है उनकी खुद की सोच है या कोई तो उनको रोक रहा है आपके तरफ आने से, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शंस होते हुए भी ये हार नहीं मानने वाले हैं इंसान, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप इज़ ग्रेट बिकॉज देर इज़ अ जस्टिस। कोई आप ना करो तो यूनिवर्स डेफिनेटली विल प्रोवाइड यू। यहाँ पे इस तरह के क्लाउड है, जिस तरह से अगर आप इस चीज़ को देखो, मुझे यहाँ पे ये क्लाउड की शेप ना एक केले की पत्ता जैसा लग रहा है, आई डोंट नो, और अ फेदर इट कैन बी, बट आई डू फाइंड दैट एवरीथिंग विल बी इन इट्स प्लेस, ठीक है। चाहे जितना भी रुकावटें आए, चैलेंजेस आए, आएगा ही, ठीक है, आएगा ही चैलेंज। एक संबंध में, ठीक है, चैलेंज आता ही है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। सो भले ही आए, लेकिन आपके ऊर्जा के वजह से, उनकी इनिशिएटिव के वजह से, ठीक है, ये रिश्ता ज़रूर कायम रहेगा। एंड डेफिनेटली दिस इज़ द फ्यूचर। फ्यूचर आप देख ही पा रहे हो विद द 10 ऑफ कप्स, स्टेबिलिटी एंड डेफिनेटली इमोशनल अटैचमेंट, फ्यूचर चिल्ड्रन, यही मुझे दिखाई दे रहा है। बट इनके इनसिक्योरिटी इश्यूज है कुछ, उनकी दिल की, यहाँ पे देखो द सोल इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग और इनकी आंखें जैसे बंद है। कुछ तो है जो वो देख नहीं पा रहे या आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ तो है आप दोनों में, ठीक है। सो यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज स्टॉपिंग देम टू सिलेक्ट यू, ठीक है। कुछ तो है कि जिसके वजह से वो इधर करियर में इन्वॉल्व है या करियर में कुछ आगे करना चाहते हैं, या उनकी कोई और रिलेशनशिप है जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन इन देयर माइंड। अगर आप बोल रहे हो कि तुरंत वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन इन देयर माइंड। और जब कोई कन्फ्यूज होता है, अगर हम कन्फ्यूज होते हैं तो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम डरे हुए रहेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा। 4 का 4 अगर आंसर्स भी दिया जाए ना कोई भी सब्जेक्ट में, तो चारों आंसर्स एक ही जैसे लगेंगे, बिकॉज वी आर कन्फ्यूज, दैट्स वाई। तब ना एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड एक ही लगेगा दिखने में, समझ में आ रहा है ना। तब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में कोई अंतर नहीं दिखेगा, बिकॉज उनकी जो माइंड है, उनकी जो दिमाग है, कुछ उस तरह से है कि कोई और जगह पे तो फोकस्ड है, इसलिए वो इतना ज़्यादा सोच नहीं पा रहे, लेकिन उनकी दिल की जो चाहत है वो इस तरह से है। सो देर आर 2 थिंग्स जो मुझे यहाँ पे ओवरव्यू देना है आपको। वो है कि एक तो है कि कोई नेगेटिविटी जो उनको रोक रहा है आपके तरफ आने में, कुछ यूनिवर्स का प्लानिंग है जो आप दोनों को रोक रहा है अगर ये रिश्ता आगे जल्द से जल्द नहीं बढ़ रहा है तो। और यहाँ पे एक लेसन, एक शिक्षा आप दोनों को मिलना है बिफोर यू गेट रिकनेक्टेड, समझ में आ रहा है। और एक अगर एक न्यू रिलेशनशिप है, सो समहाउ आप भी हेजिटेट कर रहे हैं, वो भी हेजिटेट कर रहे हैं। नाउ लेट अस वेरीफाई। यहाँ पे देखो, ये चाहते हैं ये जो दिया है, ये जो कैंडल है ये जलता रहे। दिस इज़ द प्रिंस ऑफ वैंड्स। ये आगे वो बढ़ना चाहते हैं, वो मशाल, ठीक है, वो जला के रखना चाहते हैं। सो द लाइट इज स्टिल देयर। फोर ऑफ वैंड्स क्यों आया? मैंने आपको यही कहा था ना, फोर ऑफ वैंड्स इसलिए आया क्योंकि ये अपने फैमिली को समझाना है, इनको फैमिली को मनाना है। 4 डेफिनेटली स्टेबिलिटी है आपके साथ शादी करके, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल स्टेबिलिटी भी है। दोनों मिलके आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे और बहुत कुछ आप अर्न भी कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली उनके जो अगर कुछ और लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते को मान नहीं रहे हैं, सो डेफिनेटली दे विल एग्री टू इट, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। सो वाई देयर इज द
सिक्स ऑफ वैंड्स किस लिए है यहाँ पे मैजिशियन, बिकॉज दे वांट टू मैनिफेस्ट यू। इनके पास पावर है। मैंने आपको बताया था कि मैजिशियन इज सच अ पर्सन कि जिनके पास कप्स है, पेंटिकल्स है, वैंड्स है, स्वर्ड्स है, एवरीथिंग इज देयर, सो दे कैन बी द विनर ना, जिनके पास सब कुछ है, रिसोर्सेस है, इंटेलिजेंस है, एवरीथिंग इज देयर। सो दिस इज ऑल। और ये जिनके पास रिसोर्सेस है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ठीक है। सो अगर हम देखें कि उनकी मैनिफेस्टेशन किस तरह से है, आपको जीतना, आपको हासिल करना। वाई इज़ दैट चरखे फलक, वाई इज़ दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून किस लिए है यहाँ पे। ऑलराइट, सो वी डू हैव द टू ऑफ कप्स, बिकॉज मैंने आपको कहा कि आप ही के वजह से वो जीत चुके हैं, आप ही के वजह से उनको मोटिवेशन मिलता है, आप ही के वजह से उनकी जो भी कमियां थी वो अभी पॉजिटिव साइड में बदल गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे, वो वाला गाना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। उस तरह का सॉन्ग मुझे याद आ रहा है कि जहाँ पे पूरी तरह से ये स्पिरिचुअल इन्वॉल्व है आपके साथ। एंड टू ऑफ कप्स इज ऑल्सो, टू ऑफ कप्स दो बार आ रहा है, देखो ठीक है। एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल, द स्नेक, ठीक है, द रॉड, ठीक है, ऑफ कोर्स इट इंडिकेट्स अ कनेक्शन जो काफ़ी प्योर है, काफ़ी डिवोटेड है। ऑलराइट, यहाँ पे एट ऑफ स्वर्ड्स किस लिए है, क्या रेस्ट्रिक्शंस है, आने के लिए व्यस्त है कार्ड। वाई एट ऑफ स्वर्ड्स, यस, एट ऑफ स्वर्ड्स रेस्ट्रिक्शंस यही है कि उनके हो सकता है कोई दूसरा भी फैमिली हो, या उनके फैमिली परमिट नहीं कर रहे हैं, या उनकी जो ख्वाब है, ख्वाहिश है आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम करना, वो शायद हो पाए या नहीं हो पाए, ठीक है। ये उनकी बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना कि डर जैसे उनके मन में बैठ गया है। सो देयर आर रेस्ट्रिक्शंस कि वो आपके साथ ये सब कुछ चीज़ हो पाएगा या नहीं। सो वाई देयर इज नब्स, यहाँ पे डेविल कार्ड है। सो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ नेगेटिव कनेक्शंस ओवर हियर। यस, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, यह एक ऐसी औरत है, हो सकता है ये, हो सकता है डिवोर्स है या विडो है या जो भी है, ठीक है। बहुत नेगेटिव है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत इसी तरह से आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और काफ़ी गलत इरादे हैं इस इंसान के, जो आपके पर्सन को रोक रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बॉन्डेज लगा के बैठे हैं, नहीं जाने देंगे, इस तरह का मेंटेलिटी। मीनार क्यों आया है यहाँ पे, बाय द टावर, टावर कार्ड किस लिए है यहाँ पे, ये स्ट्रेंथ, जब टूट गया है मजबूती फिर से होगा, ठीक है, तो कोई चिंता की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। थ्री ऑफ कप्स, उनके इंटेंशंस काफ़ी क्लियर है, ओनली वन पर्सन इज रेस्ट्रिक्टिंग देम। यस, थ्री ऑफ कप्स, द सन, आप देख रहे हो मैंने जो भी कहा है वो सही है। वार्ता जो है मैंने जो है वो आपकी तरफ पहुंचाना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली दे वांट अ चाइल्ड विथ यू, दे वांट टू ट्रैवल विथ यू, दे वांट टू मेक एन्जॉयमेंट विथ यू। ये तो है ही ना, ये तो नॉर्मल है। उनकी रूह आपके साथ जुड़ना है, द सोलमेट इज़ ऑल अबाउट इट, ठीक है। सोलमेट नहीं होने से इतना कनेक्शन जो है नहीं हो पाता। टू ऑफ स्वर्ड्स किस लिए है, वाई दिस टू ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, बैलेंस करना है उनको, नहीं हो पा रहा है बैलेंस। वही द्वंद्व है कि वो अपने इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड बैलेंस नहीं कर पा रहे, कभी कभी ओवर इमोशनल हो रहे हैं, कभी कभी ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहा है, एक्सेसिव प्रैक्टिकल, एक्सेसिव रैशनल होने की वजह से ये कार्ड आ रहा है कि अपने ये मन को भी और माइंड को भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं है। फाइनल डिसीजन है यहाँ पे
अदल, दैट इज़ द जस्टिस कार्ड। यहाँ पे प्लीज़ वेरीफाई करें, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं यहाँ पे क्या है, अदल क्यों है यहाँ पे। 8 ऑफ वैंड्स, आप देख रहे हो जल्द से जल्द इस सारे मतलब प्रॉब्लम्स का, ठीक है, जड़ से ख़त्म करना और आपको की तरफ आगे बढ़ना। दे मे कॉन्टैक्ट यू विद इन 8 आवर्स, 8 days और 8 weeks। द मंथ ऑफ ऑगस्ट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ओके, तो हम थोड़ा सा पर्सनल लेटर्स देख लेते हैं, नॉट लेटर्स या मैसेजेस, बिग मैसेजेस, लेंदी वन। I can't live without you. You are the best thing that ever happened to me. मैंने आपको यही कहा था चरके फलक देख के कि आप उनके जीवन में बेस्ट हो, ठीक है, जो उससे पहले कभी नहीं हुआ है। जस्ट लाइक वाइन गेट्स स्वीटर एज इट गेट्स ओल्डर, जिस तरह से मुझे होटल मैनेजमेंट में जो पता है, जितने भी वाइन हैं, ठीक है, उसके अंदर और भी वो मीठा होता जाता है, जितना ओल्ड है उसका वैल्यू उतना बढ़ता जाता है। सो एज यू आर गेटिंग ओल्डर, सो यू ब्यूटिफुल यू आर विद द एज। ऑफ कोर्स आप उनको और भी अच्छे ही दिख रहे हैं, जितना आपकी उम्र बढ़ रहा है उतना ही आप उतनी खूबसूरत उनको दिख रहे हैं। एंड दैट इज़ नॉट, देखो यहाँ पे भी इस तरह से ही है, ठीक है। आई फॉल अ लिटिल मोर इन लव एवरी डे, वो रोज़ और भी ज़्यादा आपसे प्यार करना शुरू किए हैं। ओके, उनका प्यार जो है धीरे धीरे और बढ़ रहा है। आई डोंट नीड द होल वर्ल्ड टू लव मी, आई जस्ट नीड दैट यू आर, ओके, दैट वन पर्सन दैट इज़ यू, आई एम सॉरी, दैट वन पर्सन दैट इज़ यू। मतलब मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, वो दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक ही इंसान की ज़रूरत है, वो आप हो। When I look into your eyes, I see a reflection of your soul. Your love is really great. ठीक है, मैं देख पाती हूँ आपकी आँखों में वो आत्मा का रिफ्लेक्शन आ ही जाता है, बिकॉज आपकी जो प्यार है वो सच है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है नेक्स्ट एक्शन इज़ क्वाइट पॉजिटिव। दे मे कॉल यू, अगर ये ऑलरेडी आपके साथ कनेक्टेड है, सो इनकी प्यार धीरे धीरे आपकी और बढ़ता जाएगा। देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर ये ब्रेकअप रिलेशनशिप है तो आप इतना तक तो जान के रहे कि ये तमाम कोशिश करेंगे कि सारी चुनौतियों को, ठीक है, पीछे हटाना और अपने ही ये जो कैप्टिवेटेड पोजीशन है, ये जो एक जेल जैसा बन चुका है, वो लेडी को हटाना अपने ज़िंदगी से और आपके और आगे बढ़ना। फाइनल रिजल्ट यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है और जस्टिस भी है। जस्टिस मीन्स इक्वालिटी। जो आपने उनको प्यार दिया है, ओनली दे हैड टेकन इट, बट अभी उनका समय है आपको देने का। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.